होगा जो आपकी पेंशन टेबल आई है। आप उसमें जो सर्विस देखते हैं कि 05 फिर 1 ईयर फिर 1 into 5 फिर 2 ईयर, तो एक ही सिस्टम होता है कि 5 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल वाला। तो बहुत से भी कंफ्यूज होता है कि हम इस महीने आए या नहीं। तो मैं दोस्तों आप नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, आपको वीडियो के स्टार्ट में सॉरी बोलता हूँ कि नहीं पिक कर पाया। दोस्तों कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो एक ही जैसे होते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं व्यूअर का फर्स्ट क्वेश्चन। जी मैं 23 साल 5 महीने में रिटायर हो रहा हूँ फरवरी 2025 में। प्लीज मुझे कुछ फायदा होगा क्या? कलर सर्विस कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये व्यूअर जो है ये 23 साल 5 महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि क्या OROP 3 में इनको कुछ फायदा मिलेगा? तो दोस्तों एक चीज इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो OROP का शेड्यूल है, आप ये जानते हैं कि जो 1 आई थी आपकी, तो 1 आई थी 2014 में। उसके बाद जो OROP 2 आई थी तो उसमें 2019 तक के पेंशनों को लिया गया था। कब तक? 30 जून तक। अब दोस्तों जो तीसरी OROP आई है तो आप ये जानिए 2024 तक के पेंशनों को लिया गया है 30 जून तक। अब दोस्तों ये पेंशनर हो रहे हैं फरवरी में रिटायर्ड, फरवरी 2025 में। तो दोस्तों अभी इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? अभी जो ये 23.5 साल सर्विस करके आ रहे हैं, तो दोस्तों जब OROP 4 आएगा 2029 में 30 जून तक, तब इनको फायदा मिलेगा। दोस्तों जब वो OROP 4 आएगी तो इनको होगा कि इनका बेसिक तय होगा, उस समय मिनिमम मैक्सिमम जो लिया जाता है तो वो लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो ये सर्विस में है, अगले साल आ रहे हैं। हाँ, अगर ये 2024 में 30 जून के पहले पहले आते तो इनको अभी की OROP टेबल के अनुसार कुछ फायदा होता। तो आई दोस्तों ये समझ गए, क्योंकि अभी तो 2024 चल रहा है, ये फरवरी 2025 में रिटायरमेंट आएंगे। तो इन्होंने चलो फ्यूचर के लिए सोचा है, समझा है, तो जानकारी ले रहे हैं, तो अच्छी चीज है। अरे दोस्तों इन व्यूअर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं सर स्पर्श यूजर आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता सर? ये व्यूअर हैं जो यूजर आईडी और पासवर्ड, जो आपका आईडी और पासवर्ड होता है, ये डाल रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज आप पहले ये देखिए कि आप ओपन किस में कर रहे हैं। दो चीजें, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं या लैपटॉप में, तो दोनों का आप पहले नेटवर्क स्पीड देख लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हो और जो व्यूअर ने किया हो, ऐसा तो नहीं है। मैंने अभी आपके वीडियो बनाने से पहले मैं कोई भी चीज है दोस्तों, देखिए मैं आपको अगर ये चीज बोल रहा हूँ तो उसके पहले मैं खुद चेक करता हूँ। मैंने अपना इंडिविजुअल चेक किया है तो लॉगिन हुआ है। तो आप अपना नेटवर्क स्पीड देखिए। हाँ, आप मोबाइल में क्या कर सकते हैं कि जो आप स्पर्श.com खोलते हैं जाके, तो आप उस पे पहले आप अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कर लीजिए। एयरप्लेन मोड पे करने के बाद ऑन ऑफ करके फिर चालू कीजिए, तो हो सकता है कि जो नेटवर्क की स्पीड हो उस कारण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर तो बहुत जगह बारिश चल रही है, नेटवर्क की स्पीड का भी इशू हो सकता है। तो मेन इशू इसी का है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पर्श का हो सकता है कि जो सर्वर है उस समय जब आप ओपन किए हो तो सर्वर में काफी रस रहा होगा। तो दोस्तों आप वेट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं ओपन होगा। अब दोस्तों मैं क्यों बोल दूं, बहुत से व्यूअर है ऐसे जो अभी कमेंट्स करेंगे सर हमारा ओपन हो रहा है, तो आपके साथ नहीं हो रहा, तो आप वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद नहीं है तो आप फिर PCDA में कॉल कर सकते हैं कि हमारे सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैसा है। तो आई दोस्तों ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड का था वो कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर प्लीज कंफर्म हवलदार 17 साल 8 महीने 23 दिन 17.5 साल वाले स्लैब में या 18 साल वाले स्लैब में, किस स्लैब में काउंट होगा? तो जो व्यूअर हैं या बहुत से व्यूअर कंफ्यूजन होगा, जो आपकी पेंशन टेबल आई है, आप उसमें जो सर्विस देखते हैं कि 05 फिर 1 ईयर फिर 1 into 5 फिर 2 ईयर, तो एक ही सिस्टम होता है कि 5 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल वाला। तो बहुत से कंफ्यूज होता है कि हम इस महीने आए या नहीं। तो मैं दोस्तों आपको बहुत सरल तरीके से बता दूंगा। मैं इन व्यूअर का ही एग्जांपल लेके बता देता हूँ, तो इन व्यूअर के साथ साथ आपको भी क्लियर हो जाए। दोस्तों एक चीज ये याद रखिए, सबसे पहले देखिए अगर आपकी 17 साल 3 महीने सर्विस है तो आप कहाँ एज में देखेंगे? जो ये क्राइटेरिया ये 17 साल वाले में देखेंगे। आप ये याद रखिए, सिंपल चीज है, ये 3-3 महीने का फंडा चलता है। अब अगर 17 साल 6 महीने हैं आपकी, तो आप देखेंगे 17 साल 5 महीने में।
आप ये नहीं कि 18 पहुंच जाएंगे। हाँ, अब 17 साल 6 महीने से लेके, अगर आपकी 17 साल 9 महीने हैं तो आप 18 साल में देखेंगे। आप ये याद रखिए, इन तीनों के बीच में होता है तो कहीं भी। हाँ, अगर आप इसमें 9 महीने में 1 दिन से लेकर 30 दिन तक किसी बीच भी है तो आप नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। और इससे अगर आपका 1 दिन कम भी है, अगर 8 महीने हैं, 8 महीने 29 दिन है, तो भी आप फिर देखेंगे 17.5 साल वाले में। तो ये आप एक बेसिक चीज जान लीजिए, नॉर्मल है तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन। नेक्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, क्लेम करने के कितने दिन बाद आ जाता है। तो जो ये व्यूअर हैं ये पूछ रहे हैं कि जो अपना AGI था, AGI आपको जानकारी है तो ठीक, नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जब ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, जब आप जब सर्विस में रहते हैं और रिटायरमेंट होते हैं तो आपको एक 30 साल का इंश्योरेंस मिलता है। आप ये याद रखिए, आप जिस डेट में रिटायर्ड हुए थे, 19 में रिटायर हुआ है, तो उसका 30 साल का पीरियड 2049 तक होगा। हाँ, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी स्पाउस को मिलता है, फैमिली को मिलता है, उसमें फोटो वगैरह भी लगी रहती है। लेकिन दोस्तों अब ये पूछ रहे हैं कि क्लेम करने कितने दिन बाद मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, वो एड्रेस लिखा हुआ है, आप फॉर्म फिलअप करके भेजते हैं। जैसा आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करने में टाइम लगता है वैसे सरकारी काम है। मोस्टली दोस्तों ये 3 मंथ्स के अंदर क्लियर हो जाता है, जो आपका अकाउंट पे ही है, क्योंकि आपकी अकाउंट की डिटेल ऑलरेडी रहती है। तो उनको फॉर्म भर के आप ये बॉन्ड की ओरिजिनल कॉपी भेजनी होती है। तो 3 महीने कम से कम दोस्तों, आप मानिए कि 3 महीने ही लगता है, 3 महीने ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये अच्छी चीज है, भर के आप अपने भाई बच्चों को बताइए कि कितना टाइम क्या होता है। दोस्तों ये व्यूअर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्पष्ट डेट ऑफ बर्थ गलत है तो सुधारने में डॉक्यूमेंट पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं क्या। तो देखिए, जो स्पर्श का सिस्टम आया, आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है, अब किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अंक मिसमैच है, या किसी की, देखिए ज्यादातर दोस्तों ये 113001 ये डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड है जिनकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में नहीं थी, या किसी की 111986 लिखी है या 80 लिखी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों स्पर्श एक सर्वर है, एक कंप्यूटराइज है, उसमें जो डाटा उन्होंने सेव कर रखा है कि स्पर्श में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो ना आपका आधार काम करेगा ना आपका पैन काम करेगा। उसमें सिर्फ दोस्तों 2 चीजें दी हुई है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये चाहिए दोस्तों। बाकी आप अपलोड करेंगे तो आपका नहीं होगा, आप तो आधार पैन तो भूल ही जाइए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका 1 अंक भी मिसमैच है डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको फिर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू आना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं स्पर्श में करा लूंगा। हाँ, ये देखिए कि अगर स्पर्श ने गलती कर दिया है, अगर आपके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी 80 है और उनने 81 कर दिया है, तो इस हद आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए, और उसके साथ सीपी ग्राम में कंप्लेन करने के बाद उसमें आप पीपीओ दीजिए अपना पुराना, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी, आपने जब कोरिंजम पीपीओ बनाया तो मेरी डेट ऑफ बर्थ ये कर दी। तो फिर स्पर्श ऑटोमेटिक आपका सही कर देगा। वैसे भी अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आरओपी 3 आया है तो आपका कोरिंजम पीपीओ बनेगा ही। तो आपका डेट एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी पुरानी ईपीपीओ के अनुसार डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो सही हो जाएगी, नहीं तो फिर आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, जैसा आप जानते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया। हाँ, आज के Q&A सीरीज में मैंने आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दिए। आपको अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।